पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे जाए, और घर की चकिया कोई ना पीसे, जाको पीसा खाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश, और आज मैं आपको उसी थंबनेल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो थंबनेल मैंने अपनी इस वीडियो पे लगाया है। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप वो सवाल कर सकते हैं मुझसे अपॉइंटमेंट लेके और दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे, और आप अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग अपने रिलेशनशिप में रहते हुए भी कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिनका खामियाजा उन्हें आगे चल के भुगतना ही पड़ता है। लोग सोचते हैं कि वो सामने वालों की मदद कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब उसकी मदद कर रहे होते हैं तो ये मदद वाकई उसको चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, आपका ध्यान इस पे नहीं होता। और जब आप इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं देते तो आप तो सामने वाले की मदद के नाम पे मदद कर देते हैं, लेकिन आप खुद उस चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि ना तो आपको घर की चीजें दिखाई देती हैं और ना ही फिर आप बाहर की चीजों को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और आप इतना फंस जाते हैं कि आपको दूसरे को संभालते संभालते ये पता ही नहीं चलता कि कब आप इन सब चीजों में लिप्त हो चुके हैं, और आपका खुद का दिल जब टूटेगा तो आप पे क्या बीतेगी। आपने तो दूसरे को संभाल लिया, आपने तो उसको एक सहारा दे दिया, आपने अपना कंधा भी दे दिया कि आओ सर रख लो। तुम्हारे पास सर रखने के लिए कोई कंधा नहीं है, तो मेरा कंधा खाली है। जबकि आप जानते हैं कि आपके साथ आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी आपके साथ है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप केवल मदद के नाम पे सामने वाले की मदद तो करते हैं और खुद इतना फंस जाते हैं कि जब वो आपको छोड़ के जाता है तो आपका दिल जरूरत से ज्यादा टूटता है, और तब फिर आपको लगता है कि बीते समय पे आपसे क्या गलतियां हो गई। तो याद रखिएगा, ऐसी की गई किसी भी प्रकार की मदद कहलाती है व्यर्थ की मदद, और इस व्यर्थ की मदद का सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार क्या होता है कि बायोलॉजी की क्लास में यानी जीव विज्ञान की क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को, कुछ क्लास के बच्चों को एक प्यूपा दिखाते हैं। प्यूपा आप जानते हैं किसे कहते हैं? प्यूपा कहते हैं तितली के अंडे को, और उसको टेबल के बीचों बीच रख देते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता से उस टेबल को घेर लेते हैं। अब टीचर कहते हैं उन बच्चों से कि देखना बच्चों, 2-4 मिनट के समय के बाद ये अंडा धीमे 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 चिटकना चालू हो जाएगा, और फिर वो धीमे से फूटेगा, और इसमें लार्वे से लिपटा हुआ एक तितली का बच्चा जो कि निकलेगा, वो इधर उधर गिरेगा, और उसके बाद वो उस लार्वे को तोड़ता हुआ उड़ जाएगा। बच्चे बड़ी उत्सुकता से, क्योंकि उनके लिए ये चीज नई थी, वो देखना चाहते हैं, तो उन बच्चों ने बड़े ही उत्सुकतावश उसको घेर के रखा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ देर बाद वो तितली का अंडा चिटका, तितली का बच्चा लार्वे में लिपटा हुआ निकला। उसने इधर उधर गिरते लपटते अपने आप को संभाला, और 10-15 मिनट की प्रोसेस के बाद वो अपने पंख खोल के उड़ गया। बच्चों ने देख के ताली बजाई, उनको बड़ा मजा आया, लेकिन उनके लिए ये जीवन का पहला एक्सपीरियंस था। इतने में ही प्रिंसिपल उन टीचर को किसी काम से बुला लेते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो जाते जाते बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, मैं आता हूं और फिर तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। लेकिन बच्चे उनसे जिद करने लगते हैं कि सर जब तक आप जा रहे हैं तो हमें ये प्रयोग फिर से देखना है और हमें दिखाइए। तो टीचर उन बच्चों की बात सुन के, सिर्फ उन बच्चों की बात सुन के, उनको फिर से एक टेबल पे प्यूपा रख देते हैं, यानी तितली का अंडा रख देते हैं, और चले जाते हैं। और साथ में एक चेतावनी दे के जाते हैं कि जब ये अंडा टूटेगा और वो तितली का बच्चा बाहर निकलेगा, वो लार्वे में लिपटा होगा, और जब ये लिपटा होगा तो वो इधर उधर फड़फड़ाएगा, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि जब तितली का बच्चा अंडे को फोड़ के उससे बाहर निकलता है तो वो बहुत झटपटाता है, वो धीमे 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 अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है, वो बहुत फड़फड़ाता है, तो कोई भी उसकी मदद ना करे, मैं लौट के आता हूं, वो कह के चले जाते हैं। और होता ही वैसा है। कुछ देर बाद फिर वो अंडा चिटकता है, और जब वो चिटकता है तो उस ग्रुप में से, बच्चों के ग्रुप में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको बहुत दया आ जाती है। वो देखता है कि तितली का बच्चा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो अंडे में इधर जा रहा है उधर जा रहा है, फड़फड़ा रहा है, जद्दोजहद कर रहा है उस अंडे से बाहर निकलने के लिए, और वो बच्चा दया में आके उसकी मदद कर देता है, वही मदद जो उसे नहीं करनी चाहिए।
क्यों नहीं करनी चाहिए ये मैं भी आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि व्यर्थ की मदद क्या होती है। तो वो बच्चा जब उस अंडे को तोड़ देता है और उस अंडे के तोड़ देने पे वो तितली का बच्चा बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। 5-10 मिनट तो वो इधर उधर फड़फड़ा के इधर उधर गिरता है, लुढ़कता है और अंत में मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है तो सभी बच्चे डर जाते कि अरे ये क्या हो गया, इसको तो उड़ जाना चाहिए था, ये मर कैसे गया। और जिस बच्चे ने अंडा तोड़ा था, जिसने मदद की थी, वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब जब टीचर आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे। और होता भी यही है, जब टीचर आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, ये तितली का बच्चा मर कैसे गया। तो सभी इशारा करते हैं कि इसकी गलती है, इसकी गलती है। तो पूछते हैं ठीक है बताओ हुआ क्या। सभी बच्चे उनको बातें बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा था और ये अंडे को इसने तोड़ दिया। तो बच्चे को वो टीचर वापस बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ये जो मदद कर दी अंडा फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकलने में, ये व्यर्थ की मदद थी, बेकार की मदद थी, अननेसेसरी हेल्प थी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी उसे। क्योंकि ये संघर्ष अंडे से बाहर निकलने का जो होता है, यही उसके पंखों को मजबूत करता है, जिसके कारण वो हवा में उड़ता है। और तुमने उससे उसका संघर्ष छीन लिया, अंडे से बाहर निकलते वक्त उसकी मदद कर दी, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसके पंख जितने मजबूत होने चाहिए निकलने के बाद, वो नहीं हो पाए और इसीलिए वो तितली का बच्चा उड़ नहीं पाया और मर गया। इसे कहते हैं व्यर्थ की मदद। तो आप लोग भी लाइफ में सबकी मदद करिए, करनी भी चाहिए, लेकिन वो मदद में आपको खुद लिप्त नहीं होना है। अगर आप मिस्टर सूरज, ये आपके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूं वीडियो को, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जो लोगों की मदद कर गए हैं वो व्यर्थ की मदद थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी। जिंदगी में गॉड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गॉड ने सबकी स्टोरी बना रखी है और उस स्टोरी के मुताबिक ही उनकी जिंदगी चलेगी। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, आप केवल आयास कर सकते हैं और आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव चीजों के लिए, जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं। लेकिन व्यर्थ में आप किसी की मदद ना करें, इस व्यर्थ की मदद से आप भी परेशान हो जाएंगे। और स्टार्टिंग पे मैंने जो आपको कहावत बोली थी इस वीडियो के, वो इसीलिए बोली थी कि जो चीजें आपके घर में आपके पास खुद अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप उनको खुश रखने के लिए कोशिश करिए। आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपका जो परिवार है, आप उन लोगों की खुशियों को पहले रखें, ना कि आप लोगों की व्यर्थ की मदद करें, जिसके कारण आप खुद फंस जाएं और एक दिन आपको रोना पड़े और वही भाग्य फल, वही कर्म फल आपके पास लौट के आए। तो मैं नहीं चाहता आप सभी में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति इस तरह की व्यर्थ की मदद करके आगे बढ़े। ये तो वही कहावत हो गई कि जैसे टीचर ने बोला बच्चों से कि बच्चों, लोगों की मदद करनी चाहिए और बूढ़े लोगों को क्रॉसिंग से, रास्ते से, चौराहे से उनको चौराहा पार करने में मदद करनी चाहिए। और एक दिन 4 बच्चे स्कूल थोड़ा लेट आते हैं तो टीचर ने पूछा कि लेट क्यों आए। तो उन्होंने कहा वो हम मदद कर रहे थे। बोले वेरी गुड, मदद कर रहे थे तो किसकी कर रहे थे। बोले वो एक बूढ़े व्यक्ति को हम रास्ता पार करा रहे थे। बोले चारों लोग। बोले हाँ, क्योंकि वो रास्ता पार करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा था बूढ़े लोगों को रास्ता पार कराना चाहिए, इसलिए मैं और मेरे दोस्त मिलके उसको रास्ता पार करा रहे थे, जबकि वो करना नहीं चाह रहा था, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। तो ये व्यर्थ की मदद है। तो मदद करें लोगों की, जिंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए हेल्प सबकी करें, लेकिन उस हेल्प में खुद को लिप्त ना करें, खुद को ना फंसा लें, क्योंकि आप जिस कामों को करने के लिए बने हैं आपको वो काम करना चाहिए। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, या यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए। मैं पूरी मेहनत से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपके पास भी है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आप मुझे बताइएगा जरूर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय